नमस्कार दोस्तों 2 या 3 दिन पहले हमने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया में रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर कुछ डिस्कशंस होने वाले हैं और फाइनली ट्यूसडे को मतलब कल ही सऊदी अरेबिया में इस डिस्कशंस को कंक्लूड किया गया है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यूक्रेन एक्सेप्ट्स 30-day ceasefire in US talks. The US has resumed military aid and intelligence sharing to Ukraine under a ceasefire deal awaiting पुतिन्स अप्रूवल। अब देखो ये जो डिस्कशन सऊदी अरेबिया में कंक्लूड हुए उसमें यूएसए और यूक्रेन के कुछ डेलीगेशंस का समावेश था और फाइनली यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने जो टर्म्स कंडीशंस थी वो एक्सेप्ट की हुई है। अब देखो हम सबको पता है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहुत बड़ा क्लैश, बहुत बड़ी अनबन जो है वो कुछ दिन पहले हुई थी और उसके बाद ट्रंप ने तुरंत ही मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग को जो यूएसए आज तक इस वॉर में यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा था उसको रोक दिया गया। लेकिन जब यूक्रेन ने सीजफायर डील को अब एक्सेप्ट किया हुआ है तो ट्रंप ने तुरंत ही ये जो सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लिफ्ट किए हैं, वो कम किए हुए हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपसे यही शेयर करने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया में जो कल डिस्कशंस हुए उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, यूक्रेन को इस डील से क्या फायदा होने जा रहा है और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रशिया इस डील को एक्सेप्ट करेगा। विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो डिस्कशंस हुए उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जैसे हमने अभी देखा कि इस पूरे डिस्कशंस में यूएसए और यूक्रेन के जो डेलीगेशंस है वो शामिल हुए थे। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है मार्को रूबियो ये और उनके साथ साथ यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज ये दोनों शामिल हुए थे। और अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के साइड से भी बहुत सारे डेलीगेशन जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन जो है वो यहां पर डिस्कशंस में शामिल हुए थे। इस पूरे डिस्कशंस के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया इसमें यह बताया गया है कि दोनों पार्टीज ने इमीडिएट इंटरिम 30-day सीजफायर को एग्री किया हुआ है और ये जो एग्रीमेंट है ये आने वाले समय में एक्सटेंड भी किया जाता है फॉलोइंग द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। और इसके बाद ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ये बात शेयर की है कि ये जो सीजफायर डील है ये मिसाइल, ड्रोन और बॉम्ब अटैक्स को अप्लाई करेगा और ये सिर्फ ब्लैक सी में ही नहीं बल्कि जो पूरी एंटायर जो फ्रंटलाइन है वहां पर इस डील को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये जो डील है ये यूएसए और यूक्रेन के बीच साइन हुआ है और हम सबको पता है कि यूएसए यहां पर मेडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, ना कि वॉरिंग पार्टी है। और हम सबको पता ये भी बात पता है कि कोई भी सीजफायर डील अगर साइन होना है तो वो वॉरिंग पार्टी जो है वो उनके बीच होता है। लेकिन यहां पर रशिया को अभी तक इस डील के बारे में कम्युनिकेट नहीं किया गया है, लेकिन यूएसए ने अपने साइड से यह एश्योर किया है कि वो आने वाले समय में रशिया के साथ इस डील को जरूर कम्युनिकेट करेंगे और पीस को जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो रेज हो रहा है वो है कि इस डील से यूक्रेन को क्या फायदा होने वाला है। तो देखो हम सबको पता है कि इस डिस्कशन के तुरंत बाद यूएसए ने जो पूरे रेस्ट्रिक्शंस जो थे इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री एड को लेकर वो इमीडिएटली रोक दिए। मतलब यहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री एड को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। और हम सबको पता है कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में यूएसए ने बहुत बड़ा योगदान यूक्रेन को इस वॉर में किया हुआ है, बहुत बड़ा सपोर्ट यूक्रेन को किया हुआ है। और हमने पहले भी कुछ वीडियोस के जरिए देखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हुए यह बताया है कि करीब 180 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो एड है, फाइनेंशियल एड जो है वो यूएसए ने पिछले 3 सालों में यूक्रेन को की हुई है। और इसके साथ साथ एटकेम्स मिसाइल हो या फिर हाइमर सिस्टम्स हो, इन सारे डिफेंस सिस्टम को इसके साथ बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी यूएसए ने आज तक यूक्रेन को प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पर हम समझ सकते हैं इसके बाद कि कितना बड़ा योगदान यूएसए का इस वॉर में यूक्रेन को लेकर रहा है। तो डेफिनेटली ये एक फायदा यूक्रेन को इस डील से हुआ है, लेकिन और एक फायदा यहां पर यूक्रेन को हुआ है और वो है कि मिनरल्स डील। हम सबको पता है कि यूएसए और यूक्रेन यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक एग्रीमेंट को साइन करने वाले थे, लेकिन उस अनबन के बाद, व्हाइट हाउस के क्लैश के बाद इस डील को रोका गया था। लेकिन अब यहां पर हमें जो डेवलपमेंट है दोनों के बीच, दोनों के रिलेशंस के बीच वो देखने मिल रही है। तो यहां पर फिर से एक बार दोनों साइड से ये एग्री किया गया है कि वो आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल डील को जल्द से जल्द साइन करने की कोशिश करेंगे। और यह डील यूक्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो इस डील के बाद यूएसए जो है वो यूक्रेन के मिनरल रिसोर्सेज में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा यूक्रेन को इस डील से आने वाले समय में मिल सकता है।
लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएसए ने यह क्लियर किया है कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो यूएसए यूक्रेन को कीव को नहीं प्रोवाइड करेगा। और जेडी वांस साहब जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यह कहा है कि इफ यू वांट रियल सिक्योरिटी गारंटीज, इफ यू वांट एक्चुअली इंश्योर दैट व्लादिमीर पुतिन डज नॉट इन्वेड यूक्रेन अगेन, द वेरी बेस्ट सिक्योरिटी गारंटी इज टू गिव अमेरिकन्स इकोनॉमिक अपसाइड इन द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन। मतलब यहां पर जेडी वांस ने यह क्लियरली मेंशन किया है कि अगर यूक्रेन आने वाले समय में अपने इकोनॉमिक अपसाइड में, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूएसए को, अमेरिकन्स को कुछ शेयर देता है, कुछ फायदा देता है, तो डेफिनेटली वो रशिया को आने वाले समय में कंटेन करने में असरदार साबित होते हैं। और देखो, हम सबको पता है कि अगर यूएसए यूक्रेन में प्रेजेंट होता है तो रशिया डेफिनेटली वहां पर कंटेन हो सकता है, और अगर यूएसए अपना प्रेजेंस वहां से निकालता है तो हम सबको पता है कि रशिया कितना बड़ा देश है। अगर हम मिलिट्री उसकी बात करते हैं तो आने वाले समय में बहुत सारा जो एक्सपेंशन है अपना वो कर सकता है। अब हम समझते हैं कि यूक्रेन ने इस मीटिंग में अपने साइड से क्या प्रपोजल्स रखे। तो इस मीटिंग के तुरंत बाद ज़ेलेंस्की ने यह बताया है कि जो सऊदी अरेबिया में डिस्कशंस हुए वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहे हैं, और उन्होंने, यूक्रेन ने 3 की पॉइंट्स को यहां पर प्रपोज किया हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो साइलेंस इन द स्कीज, मतलब जो दोनों भी साइड्स है वो यहां पर किसी भी तरह की मिसाइल्स को फायर नहीं करेंगे, बॉम्ब को अटैक नहीं करेंगे, और लॉन्ग रेंज जो ड्रोन अटैक्स है वो भी यहां पर रोके जाएंगे, और ये दोनों साइड से होगा। ये था पहला पॉइंट जो है कि साइलेंस इन द स्काइज। सेकंड पॉइंट इज साइलेंस एट द सी, मतलब ये जो ब्लैक सी में हमने पिछले 3 सालों में जो टर्बुलेंस देखा है उसको भी यहां पर रोका जाएगा, रोका जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इज जो भी सिविलियन और मिलिट्री प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको, दोनों साइड के, उनको तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए, और यूक्रेन के जो बच्चे थे जिनको फोर्सिबली रशिया में भेजा गया था उनको भी फिर से एक बार यूक्रेन में सेंड किया जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट जो है, 3 की पॉइंट जो है वो यूक्रेन ने अपने इस मीटिंग में यूएसए के सामने रखे। और यह भी बात यूक्रेन ने बताई है कि अगर रशिया एग्री होता है तो सिजफायर जो है वो इमीडिएटली इफेक्ट में आ सकता है। लेकिन यहां पर फिर एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना होगा वो है कि मार्को रूबियो ने एक बात शेयर की है। उन्होंने ये बताया है कि वी आर 1 स्टेप क्लोजर टू रिस्टोरिंग ड्यूरेबल पीस फॉर यूक्रेन, द बॉल इज नाउ इन द रशियाज कोर्ट। क्यों? देखो, हम सबको पता है कि इस वॉर में रशिया जो है वो एग्रेसर का रोल प्ले कर रहा है, और क्यों अब इस पूरे खेल में रशिया को ही जो बेनिफिट्स है वो आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो देखो, डेफिनेटली एग्रेसर होने के बावजूद रशिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत मिलिट्री स्ट्रांग देश है, और यूक्रेन के सामने रशिया की जो काबिलियत है वो कई हद तक बड़ी है। तो डेफिनेटली यहां पर जो रशिया है वो आने वाले समय में एडिशनल डिमांड जो है वो यूक्रेन के सामने या फिर यूएसए के सामने डेफिनेटली रखेगा, जिसमें हम सबको पता है कि यूएसए ने पिछले कुछ सालों से, आई गेस 2022 से, मतलब 3 सालों में करीब 21,692 जो सैंक्शंस है वो रशिया के ऊपर लाए गए हैं। तो यहां पर डेफिनेटली अगर हम इसका इंपैक्ट भी देखते हैं रशिया को, तो रशियन इंडिविजुअल्स जो है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिलिट्री सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एविएशन, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन और कई सारे सेक्टर जो है वो यहां पर बुरी तरह से इंपैक्ट हो गए हैं इस सैंक्शंस के चलते। सो डेफिनेटली यहां पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो एडिशनल डिमांड्स इस डील के चलते जरूर रखेंगे, और उसका फायदा जो है वो रशिया को ही अल्टीमेटली होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि रशिया इस सीजफायर डील को एज इट इज एक्सेप्ट करता है कि इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने की रशिया यहां पर कोशिश करेगा। क्योंकि देखो, किसी भी वॉर में, किसी भी डील में अगर एक पार्टी को यहां पर चांस मिलता है तो डेफिनेटली वो एक्सप्लॉइट करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। तो हमारे लिए आने वाले समय में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रशिया इस सीजफायर को एक्सेप्ट करता है या फिर एडिशनल डिमांड्स के चलते रशिया अपना जो एक्सपेंशन है वो करता रहेगा। सो अब आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर इस पूरे खेल में कुछ डेवलपमेंट्स आती है तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहां पर ही रोकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में देखना चाहते हो तो हमारे प्रैग्मेटिक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।